दो चोर स्पष्ट रूप से घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन संयोग से एक फंसी हुई लड़की को बचा लिया। जब तीनों बेसमेंट से भागने की तैयारी कर रहे थे तभी उन्होंने लंबे समय से घात लगाए बैठे मकान मालिक का सामना किया। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ उठाकर गोली चलाई, जिससे जेसी का कान उड़ गया। फिर दूसरी गोली चलाई, लेकिन यह भी निशाने पर नहीं लगी। उल्टा उसने अपनी पाली हुई लड़की को मार गिराया। दास लड़की मारी गई और जैसी दोनों अंधेरे कोने में डर से कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी अपनी मारी गई दास को पकड़कर जोर से रोने लगा और कसम खाई कि वह बचे हुए दो लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने पहले तहखाने के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया, फिर बिजली काट दी। क्योंकि बूढ़े आदमी की आंखें अंधी थी, इसलिए वह अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरता था, जबकि जैसी और बेला कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। बूढ़ा आवाज सुनकर जल्दी ही जैसी की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन जब वह ट्रिगर को खींचा लेकिन पाया कि पिस्तौल में गोलियां नहीं थी, तभी जैसी ने मौका पाकर उसे धक्का देकर शेल्फ गिरा दिया और उसे उसके नीचे दबा दिया। इस बीच जब तक बूढ़ा उठा नहीं, बेला और जैसी तेजी से भागकर दूसरी मंजिल पर छुप गए। पकड़े जाने से बचने के लिए बेला वेंटिलेशन डक्ट में छुप गई, जबकि जेसी एक दरवाजे के पीछे छिप गया। जब बूढ़ा दरवाजे के करीब आया, जेसी ने एक हथियार उठाकर उसे जानलेवा प्रहार किया, लेकिन अनजान में बूढ़ा पास खड़ा था और उसने उल्टे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उसके चेहरे पर कई बार घूंसे मारे। अंत में उसने 10 मीटर लंबी कैंची उठा ली, बेरहमी से जेसी के सीने में चुभ दी और दूसरी ओर बेला भी मुश्किल से बच पाई।